नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें कि 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए और ये सारे क्वेश्चंस आपकी बार-बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं एवं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीपी, री एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, नीचे दिए गए पासों में संख्या 3 के विपरीत संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो संख्या 30 दी गई है, हमें इसके विपरीत बताना है कि कौन सी संख्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए 30 पासे में हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या है आपको, सिंपल सा। अब देखिए 30 यहाँ पर, 30 यहाँ, इस पासे में 30 नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हमें वो नंबर देखना है जो हमें कॉमन दिया गया है। तो आप देखेंगे 50 यहाँ कॉमन है और 50 यहाँ पे भी, दोनों पासों में है, तो इनकी 50 हमारे पास कॉमन संख्या है। आप क्या कीजिए, कॉमन संख्या को एक जगह ऐसे करके लिखिए, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा के संख्या लिख दी। जैसे 50 के बाद 70 आया, 70, 70 के बाद 40, इस तरह से। यहाँ पर भी आप क्लॉकवाइज घुमाइए, 50 के बाद कितना आ रहा है, 30, 30 के बाद 60। तो ये जो संख्याएं आई हैं, ये संख्याएं होंगी दोस्तों एक दूसरे के विपरीत। क्या होंगी, ये संख्याएं होंगी एक दूसरे के विपरीत। तो देखिए 30 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 70। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। अब देखिए यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है। अब देखिए भाई, 9 का संबंध 9 से इस प्रकार भी हो सकता है कि दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो हम 5 को यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। आप ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 5 नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, हम 9 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 81 आता है। 81 में हम इन दो, हमें मिली संख्या इन दोनों को जोड़ लें, 8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 9। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 25, इन दोनों में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन सी में 7 दिया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं। अब आप देखो, ये दो संख्याओं से मिलकर 24 हमारा बना होगा, ठीक है। अब ये दो संख्याओं से हम इस संख्या को बनाएंगे, ठीक उसी तरह से ये संख्या बनेगी। अब हम चाहे इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं, जोड़ घटाओ कुछ भी करके हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये संख्या बड़ी है, ये वाली छोटी, तो हम इसको माइनस कर दें, लेस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 46 में से 22 जाएगा तो दोस्तों 24 बचेगा। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम 69 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 27। भाई ठीक चल रहा है, बहुत सिंपल है। तो हम 79 में से क्या करेंगे, 38 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 38। तो 38 जब माइनस हम करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, 1 और ये 4, 41 बचेगा। तो 41 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी 41। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकृति का अध्ययन करें और बताएं कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो ये देखिए दिया गया है, ये क्या है, कार्डबोर्ड का, और ये स्क्वायर दिया गया है, ये है बॉक्स का, और ये प्लास्टिक का। अब देखिए पूछा क्या गया है, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे हैं, यानी कि ये जो ट्राइंगल में आ रहे हो और ये प्लास्टिक वाले में, सर्कल में, दोनों में आ रहे हो, वो हमें बताने। तो आप देखेंगे, देखिए ट्राइंगल, अब देखिए ट्राइंगल, तो प्लास्टिक में अगर आप देखेंगे तो 685 ये है, ये भी है, ये भी है। लेकिन हमसे पूछा है कि प्लास्टिक और कार्डबोर्ड दोनों में जाना, ठीक है। तो आप देखेंगे, ये देखिए ये सर्कल, तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ 20 फंस रहे हैं जो प्लास्टिक और कार्डबोर्ड दोनों से हैं, ठीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 20, ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
देखिए कार्डबोर्ड ये हो गया प्लास्टिक से, दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को टिजिट और कोड को ईडो के रूप में लिखा जाता है, तो टाइप को किस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए समझिए आप, देखिए डिजिट को क्या लिखा है, TIGID, टिजिड। ठीक, कोड को ईडो, तो आप देखेंगे सारे लेटर हैं वही, बस इनको राउंड इधर उधर किया गया। तो देखिए इसको हम अगर देखें, TIGID, तो आप देखेंगे पहली संख्या का हेर फेर किया गया है। उसी तरह कोड में आप देखेंगे, देखिए COD, कोड में EDOC, तो देखें पहली वाली संख्या को इधर लिखा है, देखिए पहली और ये लास्ट, तो ये संख्या क्या की है, एक्सचेंज किए। ठीक, आप उसी तरह देखेंगे, देखिए TTII और इसका 5वां लेटर वो सेम। तो हमारे पास देखिए क्या दिया गया, टाइप TYPE, तो देखिए ई सबसे पहले आ जाएगा, टी सबसे बाद में जाएगा, पी पहले आ जाएगा, वाई इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा EPYT। तो दोस्तों देखिए EPYT हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में दिया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं किया, लेटर को इधर का फर्स्ट वाले को लास्ट किया, लास्ट वाले को फर्स्ट किया, कुछ इस तरह से इन्होंने रोटेशन किया है, तो हमने फाइंड इजीली कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। अब दोस्तों असंगत संख्या का चयन कैसे करेंगे, उस चीज को ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे असंगत संख्या। तो देखिए 22 कुछ नहीं बचेगा, अब यहां पर आप देखेंगे 34 और 43 है, इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा दोस्तों, देखिए अब देखिए यहाँ पर एक ये पैटर्न हमारा नहीं चलेगा। देखिए इसमें लिखा है पहला 3 4, तो इन लेटर को अपोजिट कर दिया, यानी कि 4 3 कर दिया। आप ये देखेंगे 5 8, तो इसको क्या कर दिया 8 5। ठीक, उसी तरह आप देखेंगे 4 5, इसको भी 4 5। अब पहली वाली में आप देखेंगे तो कुछ नहीं है 22, अब चाहे दो को पहले लिखो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी असंगत संख्या जो होगी वो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए 15 75 18 78 21 81। अब आप देखिए एक संख्या छोटी है, फिर बहुत बड़ी संख्या, फिर छोटी है, फिर बड़ी, तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम देखेंगे 15 से 18 से 21 और फिर क्वेश्चन मार्क, और ये हमारी एक सीरीज अलग चलेगी। तो आप देखेंगे 15 से प्लस गया है 3, फिर से आप देखेंगे +3 गया, तो अगली बारी में भी क्या होगा +3, 21 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 24। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट। आप इधर से भी देख सकते हैं, देखिए 75 से कितना हुआ +3 78। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे फिर से +3, तो क्या है अलग अलग दो सीरीज और +3 पे चल रही है। ठीक है, आपको पता चल गया, हमारा आंसर आएगा 24। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है, तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंध है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिए आप पहले, अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका आंसर वहीं सॉल्व हो जाता है। देखिए एक पुरुष है की ओर इशारा करते हुए प्रदीप कहता है, अब मान लीजिए देखिए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है, यानी कि उसके नाना का पुत्र हुआ। तो पुरुष का प्रदीप से क्या संबंध, अब भाई नाना का पुत्र होगा उसके, तो उसका मामा होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है राइट आंसर हमारा। बहुत ही सिंपल, अगर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते देखते ही बता देंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए
मैंने आपको एक बार और भी बताता हुआ अपने क्वेश्चंस में, अगर ये एक हमारा त्रिभुज है, अगर इसके बीच एक लाइन खींच दें तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 3। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए एक त्रिभुज हमारा है, अब इसके बीच लाइन खींच देंगे तो हमारे पास 3 त्रिभुज हो गए। अब दोस्तों, लेकिन सेम आकृति हमारी ये अलग हो रही है, तो हमारी यहाँ पे 3 हो जाएंगे, तो 3 और 3 कितने, इस आकृति में 6 हो जाएंगे भाई, इस आकृति में 6 हो जाएंगे, 3 ये और 3 6, ठीक है। उसी तरह आप इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक लाइन अगर खींच रहे हैं तो हो रहे हैं 3। अब आप देखिए इसमें 1 2 3, तो आपको यहाँ पर जो भी संख्या मिल रही है दोस्तों, आप क्या कीजिए, ऐसे आपकी जितनी भी संख्याएं, आप इन सभी संख्याओं को क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे कि 1 2 3, तो देखिए 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। अब ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1 2 3, तो 6 त्रिभुज हमारे यहाँ पर हो गए, 1 2 और 3, तो 6 त्रिभुज यहाँ भी हो गए, तो 6 12 और 6 18, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 18। हमसे क्या पूछा, दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें हमारे 6 हो जाएंगे और इसमें 18, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ये निकल के आएगा दोनों आकृतियों का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए, मार्च मई जनवरी कैसे होगा, आप देखेंगे मार्च जो है मई दोनों 31 का महीना होता है, ये मंथ दोनों 31 के होते हैं। अब आप देखेंगे जनवरी भी 31 का महीना होता है। अब आप देखिए अप्रैल दिसंबर जून नवंबर, तो अप्रैल जो है 30 का होता है, जून हमारा 30 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर क्या होता है 31 का, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिसंबर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए देखिए, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं पूछा, देखिए श्याम का पश्चिम की ओर मुख है। अब आप देखिए दिशाएं लिखिए, पता कैसे, आप ज्यादा कुछ नहीं, इस तरह से दिशाएं लिखिए आप। अब आप क्या कीजिए, देखिए जिस ओर बोला गया आप वहां पर खड़ा कर दीजिए, यहाँ पर। अब सिंपल सा होगा, लेफ्ट, देखिए राइट साइड, और ये इधर जाएगा तो लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूछा, वह पहले दाईं ओर मुड़ता है, पहले दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पर आएगा, और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, दोबारा फिर मुड़ेगा तो फिर से यहीं पे आ जाएगा, तो वह कहाँ, जिस डायरेक्शन में था भाई उसी डायरेक्शन में अपना वापस आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को ढंग से निरूपित करता है। देखिए संगीत, आवाज और नृत्य, तो देखिए संगीत होता है तो उसमें आवाज होती है, अब नृत्य, लेकिन ऐसे तीनों चीजें अलग हैं। देखिए अब देखिए, तो अगर आप संगीत को लेंगे तो उसके अंदर हम आवाज ले सकते हैं, ठीक है। नृत्य हमारा अलग आ जाएगा, क्योंकि नृत्य का इसका अलग संबंध रहता है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन दिया है ऑप्शन डी में, इस प्रकार का वेन आरेख दिया, तो हमारा राइट आंसर लगाएंगे अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि जे का अर्थ गुणा है, के का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ जोड़ तथा टी का अर्थ घटाव हो, तो समीकरण का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, संख्या लिखिए 27, के की जगह देखिए के का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर भाग लगाइए 9, देखिए जे का अर्थ क्या है, गुणा लगाइए 3, क्यू का अर्थ क्या है, प्लस 8, टी का अर्थ क्या है, घटाओ -4। भाई जब आप लगा लेंगे तो सिंपल सा आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे, तो 9 तियां 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 हो जाएगा, और ये देखिए
9, और इसमें से अगर 4 घटा देंगे 8 में से तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 4। देखिए कितना हो जाएगा, 13। 13 कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर क्या कहलाएगा हमारा, 13। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए प्रश्न में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, इसमें जो वृत्त हैं इनकी संख्या बतानी, तो इनकी संख्या आप कैसे बताएंगे, देखिए देखिए कुछ नहीं करना आपको, गिन लीजिए 1 2 3। तो देखिए 3 इसमें सेम आकृति हैं आपको दिख रही है, 3 इसमें, 3 3 3 भाई। तो आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए 3 3 6 3 9 12 और 3 15। ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। आप कुछ इसमें ट्रिक व्रिक काम नहीं करती, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा काउंट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी। दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, एक दिन में जो घड़ी की सुइयां हैं 1 डिग्री का कोण बनाती हैं, वो बनाती हैं 22 बार। तो हमसे पूछा 2 दिन का, तो 2 दिन में कितने बार हो जाएंगे, डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44। तो 44 कहाँ दिया, देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर जो भी आकृति आएगी वो हमें बतानी है कि कौन सी आएगी। तो आप देखिए ध्यान से, इस तरफ देखिए, ये ऊपर की दोनों आकृति सेम है, तो लाइनिंग वाली आकृति आएगी यहाँ पर। तो आप लाइनिंग वाली आकृति कौन सी देखेंगे, देखिए इस तरह ये आकृति को आप फिट कर ही नहीं सकते, ये वाली आकृति अपोजिट है, नहीं होगी। ये देखिए ऊपर की साइड जा रहा है, ये भी नहीं होगी। तो हमारे पास कौन सी आकृति बचती दोस्तों, ऑप्शन ए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कोई भी क्वेश्चन आपको देखना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए, उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का केवल एक बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब देखिए ऑटोग्राफ लिखा है, इससे हमें पूछा है कि कौन सा इससे बनाया जा सकता है। तो देखेंगे आप TAPER, तो इसमें ई तो कहीं दिया नहीं है, तो ये वाला बनेगा नहीं। देखेंगे आप CAP, तो इसमें कहीं भी सी नहीं दिया, तो ए भी हमारा नहीं बनेगा। आप देखेंगे RAFT, तो एफ हमें कहीं दिया ही नहीं है, नहीं बनेगा। आप ये देखेंगे TAP, ये वाला बनेगा। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए टी हमारा यहाँ दिया गया है, ये ए दिया गया है और ये पी दिया गया है। बाकी कुछ नहीं मिल रहा है लेटर, तो हम उनको नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यक्रम की एक पंक्ति में कपिल दोनों से सॉरी दोनों ओर से 27वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, ये है हमारा यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला। तो आप देखेंगे वो लेफ्ट से भी 27 है, आर से भी 27 है, माइनस क्या कर लेंगे 1। तो इसमें क्या करेंगे हम, 27 में अगर 26 जोड़ दें, ठीक है, तो देखिए 54 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 53। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा, ऑप्शन बी हमारा एकदम यहाँ पर राइट आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए सार्थक क्रम का व्यवस्थित का मतलब है कि आप सबसे पहले इसमें क्या होती है, देखिए दीवार, मिट्टी, मकान, कमरा, ईंटें। देखिए सबसे पहले तो होगा मिट्टी, भाई मिट्टी होगी तो मिट्टी से ही ईंटें बनाई जाती हैं। तो दूसरा आएगा हमारा ईंट, फिर हम बनाएंगे ईंट। ईंट के बाद क्या होगा, हमारा दीवार बनेगा। अब दीवार बनेगा, उसके बाद हमारे कमरे बनते हैं, क्योंकि जब कमरे को मिला करके हमारा फाइनल बनता है उसे हम बोलते हैं मकान। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप देखेंगे एक, तो हम इसको लिख लेते हैं, देखिए 2 5 1 4 3, 25 143 कहाँ पर दिया है, 25
143 ऑप्शन सी में दिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति को पूर्ण करेगी, और इसका आंसर आपको दोस्तों देना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, और आपका पिछला स्कोर कितना रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।